नमस्कार साथियों। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर के आए, वो है हॉर्न। पौ पौ। जी हाँ, हॉर्न का जैसा मुझे आवश्यकता लगता है, या क्यों उसकी आवश्यकता पड़ी होगी। हॉर्न की आवश्यकता लगी होगी उस समय में जब गाड़ियां बहुत कम थी और सड़क पर चलने वाली अन्य लोगों में जानवर, मनुष्य और बहुत सारी चीजें शामिल थी, जबकि आपको चेतावनी देने के लिए हॉर्न की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन आज जब हमारे पास चेतावनी देने के अन्य साधन आ गए, सड़क पर सुरक्षा के बहुत सारे नियम कायदे बन गए हैं और प्राथमिकताएं तय हो गई हैं, तब शायद हॉर्न की उतनी जरूरत ना हो। वैसे भी आज जब हम गाड़ी में कांच चढ़ा करके अंदर म्यूजिक सिस्टम लगा करके गाड़ी को चलाने की कोशिश करते हैं, तो शायद हमारे पास इतने अच्छे तरीके से हॉर्न की आवाज नहीं भी आ पाती है। तो ये हॉर्न की आवश्यकता अब शायद बहुत कम हो गई है, और बहुत ही कम ऐसी परिस्थितियां हैं जहां चेतावनी के लिए इसकी जरूरत पड़े। लेकिन हमारे यहाँ हॉर्न को बजाने में जिस तरीके से ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, वो अकल्पनीय है। आप जानते हैं, मैंने ड्राइविंग करते वक्त 3 साल से हॉर्न नहीं बजाया। नहीं, साइकिल पर नहीं, कार में भी। हाँ, लगा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पर 3 साल से मुझे आवश्यकता महसूस नहीं है, क्योंकि मैं ये मान चुका हूं कि मेरे हॉर्न बजाने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और 99.9% केसेस में जब भी मुझे हॉर्न बजाने की इच्छा होती है, तो उससे आसपास चल रही परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। जनता है कि हॉर्न बजाने में लगी पड़ी है। अरे कोई बजाने की ढंग की चीज है तो उसे बजाओ, तुम क्या हॉर्न बजाने में लगे पड़े हो? लोग इतना हॉर्न बजाते हैं, मुझे कई बार लगता है बड़े हॉर्नी किस्म के लोग हैं। भारत के लोग बहुत हॉर्नी, लगेगा जहां मौका वहां हॉर्न बजाने लगे। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ भाई साहब, यदि हॉर्न को बिजली से जोड़ दिया जाए और हॉर्न बजाने का बिल आने लग जाए, तो इस देश में और आपके आसपास भी कई ऐसे लोग होंगे जिनका तेल से ज्यादा का खर्चा हॉर्न बजाने का आने लग जाएगा। जो अपनी गाड़ी चलाने में, जिस भी यात्रा को कर रहे हैं, उसमें में जितने रुपए का तेल खर्च नहीं करेंगे, उससे ज्यादा रुपए का बिल उनका हॉर्न बजाने का आ जाएगा। एक साथी ने इलेक्ट्रिक कार ली। इलेक्ट्रिक कार लेने के बाद उसमें लिखा है रेंज 200 प्रति चार्ज। उन्होंने पूरी चार्ज करी और वो आगे चलने लगे। पता लगा उनकी गाड़ी कभी 200 किलोमीटर से चल ही नहीं पाई। उन्होंने जाकर के कंपनी में दिखाया, कंपनी वाले परेशान, बैटरी की फुल कैपेसिटी, पूरा पावर, पूरा सब कुछ ओके। उनका इंजीनियर आकर के उनकी गाड़ी में बैठा और उससे बोला कि तुम गाड़ी चलो। बाद में पता लगा कि 280 किलोमीटर में 80 किलोमीटर की बैटरी तो उन्होंने सिर्फ हॉर्न बजाने में खर्च कर दी। उसके अलावा कई बार जो विशेष डेली रूट की गाड़ी आती है, वो अपना अलग ही हॉर्न बजाती है। वो हॉर्न आधा किलोमीटर पहले से सुनाई दे जाए, इस प्रकार का हॉर्न बजाएंगी। स्कूल की बस, डेली आने वाले, अप डाउन करने वाले, अपने यात्रियों को ले जाने वाली बसें आधा किलोमीटर पहले से अपना स्पेशल हॉर्न बजाएंगी, ताकि उनको पता लग जाए, उनकी सवारियों को पता लग जाए कि उनकी बस आने वाली है और वो तैयार होकर के हो जाए। अरे तुमने तो तुम्हारी 6 सवारियां चढ़ा ली, लेकिन आसपास की सोसाइटी और घर में रहने वाले 300 लोगों ने आपकी माताजी और बहनों को जो याद किया होगा, उसकी वजह से उन्हें जो हिचकियां आएंगी, उसकी जिम्मेदारी तो आप लेने से मना कर देंगे। और इसमें इंसान ही क्या, आप सबने देखा होगा, या हम सब लोग, भाई साहब, हम तो भगवान को भी हॉर्न बजा देते हैं। मंदिर के सामने से मोटरसाइकिल वाला निकल रहा है, पे पे बजा करके भगवान को सैल्यूट देने का तरीका बता दिया है। हॉर्न से भगवान की पूजा की जा रही है। वो मंदिर के घंटे, घड़ियाल, आरती के लिए बजने वाली घंटियां सब दूर। हॉर्न बजाने के लिए सामने कुछ भी आ जाए, गाय, हॉर्न बजाया जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भैंस के आगे बीन बजाने से फर्क नहीं पड़ता, इन्हें लगता है कि भैंस के आगे हॉर्न बजाने से फर्क पड़ जाएगा। भैंस को हॉर्न, गाय को हॉर्न, कुत्ते, बकरी, चलती हुई सड़क, पत्थर। भाई साहब, एक दिन तो हद तब हो गई जब मैंने भरी बारिश में एक आदमी को बूंदों से लड़ते हुए तेजी से हॉर्न बजा करके बूंदों को हटाते हुए देखा। इन्हें लगता है कि ये हॉर्न नहीं, वो मिसाइल लॉन्चर या बजूका का वो बटन है जिसको दबा देने से सामने की भीड़ छितराते हुए, एकदम भीड़ को तोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। और हम इतना हॉर्न बजा देते हैं कि आजकल शायद आपने और हमने हॉर्न पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। और ये रेड लाइट पर, ये जो आपको अचानक से ना, रेड लाइट पर यदि कभी आप खड़े हो गए, तो आपको अचानक से एक दो नौकर आपके तैयार मिल जाएंगे। आप लाल बत्ती पर जाकर के रुके हुए हैं, उसके बाद वहां पर आसपास और ट्रैफिक आ गया है। जैसे ही सेकंड्स की 3, 2, 1 और ऑरेंज लाइट शुरू होती है, आपका ध्यान हो चाहे ना हो, आपके पीछे लगे हुए नौकर आपको जताने के लिए तुरंत हॉर्न बजा करके 3,
सेकंड, 2 सेकंड, अरे भाई अभी ऑरेंज हुई है, अभी 1 सेकंड पर है, उसके पहले हॉर्न बजा बजा करके आपको धक्का मारने की शुरुआत कर देंगे, जैसे आपकी गाड़ी आपके एक्सेलरेटर से नहीं बल्कि उनके हॉर्न बजाने की निकली ध्वनि तरंगों से ही आगे खिसक जाएगी। या यदि वो हॉर्न बजा करके आपको ना जगाएं तो हो सकता है आप वहां पर सोए ही रह जाएं और आप शायद 2-3 दिन तक अपनी गाड़ी से बाहर ही ना आ पाए, या हो सकता है आप वहां पर सोए ही रह जाएं और 2-3 दिन तक आप उसी जंक्शन पर पड़े रहें यदि कोई पीछे से हॉर्न ना बजे। मुझे लगता है कई लोग तो इतना ज्यादा हॉर्न बजाते हैं कि उनके बच्चे भी उनको पापा ना बोल करके उसके बच्चे भी उनको पौ पौ बोलते होंगे, क्योंकि वो हर वक्त प्रति सेकंड हॉर्न बजाते रहते हैं। और हॉर्न में आते हैं कई प्रकार, सामान्य हॉर्न, विशेष प्रकार के हॉर्न, और फिर ट्रकों में लगने वाले म्यूजिकल हॉर्न, जो कि पूरे ही गाने की धुन को अपने हॉर्न पर, प्रेशर हॉर्न पर बजा देंगे। ये आवाज उनकी कम से कम 1-2 किलोमीटर दूर तक आएगी। साथ ही जहां पर आपने मल्टी स्टोरीज हाई राइजर बिल्डिंग होती है, जहां पर ध्वनि की तरंगे टकरा करके आपस में एक दूसरे से आती हैं, वहां पर यदि आप खिड़की खोल करके शुद्ध हवा लेने के लिए या किसी भी प्रकार से यदि आप बैठ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप 5 या 10 मिनट से ज्यादा बैठ पाएंगे, क्योंकि हर निकलती गाड़ी, हर आने जाने वाला व्यक्ति हॉर्न बजा करके सामने वाले को चेतावनी देना चाह रहा है और उसकी ध्वनि तरंगे निकल करके पूरी प्रकार से उस माहौल का कचरा कबाड़ा कर चुकी होती है। ट्रक के पीछे आपने लिखा देखा होगा ब्लो हॉर्न, जहां हॉर्न को बजे। भारत की 90% आबादी ये ब्लो जॉब देने को तैयार बैठी है। समझ में नहीं आता है कि क्यों ये ब्लो जॉब देनी है। तुम ट्रक वाले को ये ब्लो जॉब, उसने लिख दिया ब्लो हॉर्न और तुम लगे पड़े हो ये ब्लो जॉब देने के लिए। अरे भाई ये ब्लो जॉब देने का काम ना करो और लोगों को शांति से जीने दो। और हम जब भी कभी जा रहे हैं तो देखा है कि लोग हॉर्न बजा रहे, उनका दोस्त वो 50 मीटर दूर खड़ा है, फोन पर बात करने में व्यस्त है, तभी यहां से जाते जा रहे हैं पे पे पे। किसी ने पूछ लिया क्यों भाई क्यों बजा रहे? मेरे दोस्त को बुला, दोस्त का ध्यान नहीं है, आसपास के 300 लोगों ने फिर से आपकी माताजी और बहनों को याद कर दिया है। वो हिचकियां ले लेकर के, पानी पी पी करके परेशान है कि यार ये क्या चक्कर है कि जब ये गाड़ी लेकर के निकलता है तब हमें हिचकियां आनी शुरू हो जाती हैं। साथियों, थाईलैंड की गलियों में पैदल पैदल घूमते हुए, दाएं बाएं देखते हुए, हम 3-4 लोग जब एक लाइन में चल रहे थे तो थोड़ी देर बाद हमारा निगाह जब पीछे गया तो देखा तो मर्सिडीज जैसी गाड़ी हमारे पीछे चल रही है और जिसने सिर्फ एक बार हमें लाइट का इशारा किया, उसने हमें हॉर्न बजा करके हमारी जान नहीं ले ली। यहाँ पर तो दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी अल्टो लेने वाले को भी 2 सेकंड नहीं रोका जाता, उसके सामने पेडेस्ट्रियन जिनको सबसे ज्यादा प्राथमिकता प्राप्त है, यदि वो पेडेस्ट्रियन भी आ जाता है तो हॉर्न बजा बजा करके उसकी जान ले जाते हैं। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि आप कोशिश करके देखिएगा कि 95 से 99% परिस्थितियों में जब आपके हॉर्न बजाने की इच्छा होगी तो उससे आपकी परिस्थितियों पर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होने वाला है, किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मास्लो के पिरामिड को चढ़ने की कोशिश करें, अपने मन को संयमित रखें और हॉर्न बजाने की प्रक्रिया को जितना कम हो सकता है कर दें, ताकि हम अपने आसपास एक शांत सुरक्षित माहौल क्रिएट कर पाएं और अच्छे से रह पाएं। धन्यवाद।